जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो कि लिया गया है खोटा निबंध से, जिसके रचनाकार डॉक्टर BN ओहदार जी हैं। इसमें हमें जो चैप्टर की बात आज करने वाले हैं वो है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। इस छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट का जो वीडियो यानी इस चैप्टर की व्याख्या को पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एक बार आप उसे बढ़िया से देख लें और समझ लें, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को बढ़िया से नहीं समझे रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना आसान नहीं होगा दोस्तों। तो आज मैं उसी सब्जेक्ट से, उसी चैप्टर से जो है सो जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं और उन सबको करवाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट चैप्टर से, जो कि डॉक्टर BN ओहदार जी की रचना है, खोटा निबंध से लिया गया है। इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब के बारे में। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छोटा नागपुर एक नैनीताल ककरा कहल जाए है, यानी छोटा नागपुर का नैनीताल किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A हज़ारीबाग, B रांची, C जमशेदपुर और D नेतरहाट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर D नेतरहाट, यानी छोटा नागपुर का जो नैनीताल है वो नेतरहाट को कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, नेतरहाट पहले कौन जिला में हल है, यानी नेतरहाट जो है पहले जो है सो किस ज़िले में था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर A गढ़वा, B पलामू, C लातेहार और D चतरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर B पलामू, यानी नेतरहाट पहले जो है वो पलामू ज़िले में था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, नेतरहाट आप कौन जिला में पड़ो है, यानी नेतरहाट जो है उसकी वर्तमान स्थिति अभी कहाँ है। ऑप्शन नंबर A रांची, B गढ़वा, C लातेहार और D पलामू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C लातेहार, यानी नेतरहाट जो है वो यानी अभी जो है लातेहार जिला में स्थित है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, रांची से नेतरहाट की दूरी कितना और कौन दिशा में है, यानी रांची से अगर हम बात करें नेतरहाट के बीच के जो दूरी है वो किस दिशा में है और कितनी दूरी है वो बताना है। ऑप्शन नंबर A 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व, B 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, C 155 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और D 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 155 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, समुद्र तल से नेतरहाट के ऊंचाई कितना है। ऑप्शन नंबर A 500 मीटर ऊंचा, B 525 मीटर ऊंचा, C 600 मीटर ऊंचा और D 625 मीटर ऊंचा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 625 मीटर ऊंचा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, नेतरहाट काहे प्रसिद्ध है। नेतरहाट जो है जिसे छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाता है वो आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। ऑप्शन नंबर A चिड़ियाघर खातिर, B नदी नाला खातिर, C सूरज का उगना और डूबना खातिर और D जंगल झाड़ खातिर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C सूरज का उगना और डूबना खातिर, यानी वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो जो है सो काफ़ी फेमस है, जिसके चलते लोग जो है सो नेतरहाट खींचे चले आते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सूरज एक डूबनाटा कौन जगह से बड़ी बेस देखा है, यानी जो सूर्यास्त का जो देखना है वो किस स्थान से, किस खास स्थान से बहुत ही शानदार उसका नज़ारा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर A पहाड़ पर से, B मैग्नोलिया पॉइंट से, C झरना पॉइंट से और D मैदान से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर B मैग्नोलिया पॉइंट से, यानी मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा नेतरहाट में वो काफ़ी रोचक, काफ़ी जो है सो सुंदर होता है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, कौन महीना यहाँ खूब दूर दूर से आवोती, यानी किस महीने में सैलानी जो है सो नेतरहाट घूमने के लिए सबसे ज़्यादा जाते हैं। ऑप्शन नंबर A जनवरी फरवरी, B मार्च अप्रैल, C अगस्त सितंबर और D अक्टूबर नवंबर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर D अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में लोग वहाँ नेतरहाट ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए। नवा नंबर प्रश्न देखिए, पहिल कौन तारीख तय भेलय घूरे खातिर। अब जब हम लोग जो है सो निबंध में जब पढ़ते हैं तो वहाँ निबंध में जो है सो लेखक की यात्रा शुरू होती है और लेखक का प्लान बनता है नेतरहाट जाने के लिए, तो किस दिन का तारीख सबसे पहले तय होता है। ऑप्शन नंबर A 12 जून, B 15 जून, C 20 जून और D 22 जून। आंसर होगा ऑप्शन नंबर A
12 जून को सबसे पहला जो है डेट बनता है, उन लोग का प्लानिंग बनता है नेतरहाट जाने के लिए। 10वां नंबर प्रश्न, डॉक्टर मुंडा के इच्छा कहाँ हले घूमे खातिर। डॉक्टर मुंडा जो है सो जो कि विभागाध्यक्ष होते हैं, उसका उनकी इच्छा कहाँ थी घूमने जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, बी बम्बई, सी दक्षिण भारत और डी पूर्वी भारत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत घूमने जाने की इच्छा डॉक्टर मुंडा की थी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, यूनिवर्सिटी से 18,000 रुपया मांगल गेल हलै पर कितना रुपया मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में जब डिमांड किया गया 18,000 रुपया घूमने जाने के लिए, ट्रिप के लिए, तो कितना रुपया सैंक्शन होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1,000 रुपया, बी 1,200 रुपया, सी 1,500 रुपया और डी 1,800 रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1,800 रुपया, यानी 18,000 रुपये के एवज में 1,800 रुपया ही सैंक्शन होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 जून के तारीख फेल हले होवल पर दोबारा कौन तारीख रखल गेल है। यानी 12 जून का जो डेट है शुरू में जो रखा गया था घूमने जाने के लिए, वो तारीख तो फेल हो जाता है, तो उसके बाद जो है सो कौन सा तारीख तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 जून, बी 17 जून, सी 20 जून और डी 27 जून। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 जून, यानी 17 जून की तारीख अगली तारीख तय की जाती है जिस दिन उन लोग को घूमने जाना था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 12 जून के तारीख काहे फेल हो गए। आखिर 12 तारीख जो है यानी 12 जून का तारीख है वो क्यों फेल हो गया, क्यों पोस्टपोन हो गया, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए वो दिन त्यौहार हले सहेले, बी वो दिन कोई नाय जायल तैयार हले सहेले, सी वो दिन यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम हले सहेले और डी चेक नाय भंजाल हले और कोनो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था नाय भेल हले सहेले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेक नाय भंजाल हले और कोनो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था नाय भेल हले सहेले। वो जो 12 तारीख का जो है सो डेट वो फेल हो जाता है, यानी जो 1,800 रुपये का जो चेक सैंक्शन हुआ था वो भी नहीं भंजाया था और कोई गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक सोब गाड़ी कौन गाड़ी से नेतरहाट गेल रहती। कौन सी गाड़ी वो लोग करके जो है सो नेतरहाट गए थे। ऑप्शन नंबर ए बस से, बी सवारी गाड़ी से, सी कार से और डी ट्रेन से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बस से। बस के माध्यम से लेखक सब जो है सो नेतरहाट जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कते बजे वो सब निकलथिन हेल नेतरहाट जाए खातिर। 17 तारीख को जो है सो सुबह में वो लोग जो है सो कितना बजे वहाँ से निकलते हैं नेतरहाट जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सुबह 5 बजे, बी 9 बजे सुबह, सी 6:30 बजे सुबह और डी 10:30 बजे सुबह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10:30 बजे सुबह। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध कर ई वाक्य के पूरा करा। निबंध में एक वाक्य है, 2 लाइन की पंक्ति है, इसको पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं ब्लैंक के लिए। ऑप्शन नंबर ए घर, बी गांव, सी शहर और डी दुनिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शहर, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। 17 नंबर प्रश्न के निबंध कर ई वाक्य के पूरा करा। यहाँ भी 2 लाइन का एक वाक्य है, इसे भी पूरा करना है। यहाँ ब्लैंक के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ऑप्शन नंबर ए आसमानों, बी दरख्तों, सी आंचल और डी अपनों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दरख्तों, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, राजकुमार सिंह और सुनील कुमार, पूरा नाम सुनील कुमार बादल है, सुनील कुमार कौन ठिन से गाड़ी चढ़लथिन हेल। यानी रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं लेखक सब, तो कहाँ पर ये लोग जो है सो गाड़ी में चढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए रातू, बी रांची, सी कुंडू और डी लोहरदगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रातू, यानी रातू में गाड़ी रुकती है और वहाँ पर जो है सो राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल दोनों जो है सो गाड़ी पर चढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, रातू में कौन बगीचा में गाड़ी डंडाइल है। यानी जब रातू में गाड़ी रुकती है, सुनील कुमार बादल और राजकुमार सिंह वहाँ चढ़ते हैं, कौन जगह पर उनकी गाड़ी जो है सो रुकती है। ऑप्शन नंबर ए महुआ, बी आम, सी अमरूद और डी साल। यानी यहाँ पर आपको बगीचा का नाम बताना है कि कौन सा बगीचा था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
आम बगीचा, यानी आम के बगीचा के पास उनकी गाड़ी रुकती है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कौन ठीन एकिन के गाड़ी दिने खाना खाए खातिर डंडाइल है, यानी दिन का खाना दोपहर का खाना खाने के लिए इनकी गाड़ी कहाँ रुकती है। ऑप्शन नंबर ए रातू, बी रांची, सी कुंडू और डी लोहरदगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडू। कुंडू एक जगह है, वहाँ पर जो है दोपहर का खाना जो है सो खाने के लिए ये लोग एक होटल के पास रुकते हैं करीब 2 बजे के करीब। 21 नंबर प्रश्न के, कौन चीज़ खातिर लड़केन गुलैन होटल मालिक से बहसा बासी कर लेते हैं। होटल में जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो कौन बात ऐसी हो जाती है जिसके चलते लड़का लोग जो है सो होटल के मालिक के साथ झगड़ पड़ते हैं या बाताबाती हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए पानी खातिर, बी रोटी खातिर, सी बासी तियन खातिर और डी बासी भात खातिर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी बासी तियन खातिर, यानी कुछ लड़कों को बासी तियन जो है सो मिल जाता है जिसके चलते वे लोग हो हंगामा करने लगते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, एगो लड़की जकर मुँहे कंधू पाउडर लगल रहे, कंधू लागलो नहीं रहे, कहाँ से गाड़ी चढ़ रहे, यानी एक लड़की को भी गाड़ी चढ़ना था रास्ते से, और वो लड़की जब गाड़ी पर चढ़ती है तो उसके मुंह में कहीं पाउडर लगा हुआ रहता है, कहीं नहीं लगा हुआ रहता है, तो वो लड़की कहाँ से चढ़ती है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए रातू से, बी रांची से, सी कुंडू से और डी लोहरदगा से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा से, यानी वो लड़की लोहरदगा से चढ़ती है गाड़ी पर। 23 नंबर प्रश्न देखिए, घाटी शुरू होवे पहल एगो छोट मोट सड़क धार के गांव कौन हल जहां सोमवार दिन पेठिया लागू हल, जहां सब लड़का लड़की उतरल के पेठिया गलथिन और आम कीन लेलथिन। यानी जब घाटी उन लोग को शुरू होने वाला था, गाड़ी जो है सो घाटी जाने से पहले जो है सो एक छोटा मोटा सड़क धर के उनकी गाड़ी जा रही थी, और कौन ऐसी एक जगह थी जहां सोमवार के दिन जो है सो पर पेठिया लगता था, वहां उनकी गाड़ी रुकती है और वहां उस पेठिया में लोग यानी कि जो स्टूडेंट है वो चले जाते हैं बाज़ार घूमने के लिए और बहुत सारा आम खरीद के ले आते हैं। तो आपको जगह का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए खलारी, बी सोनारी, सी बनारी और डी पवारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बनारी, यानी बनारी वो छोटा मोटा जगह था जहाँ पर पेठिया लगा हुआ था। 24 नंबर प्रश्न के, बनारी के बाद जे घाटी पावले हल ओकर नाम की हल, जो घाटी से गाड़ी पार हो रही थी बनारी के बाद उस घाटी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए टुंगरी घाटी, बी बड़का घाट घाटी, सी चुटू पालू घाटी और डी लंगरा टाड़ घाटी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लंगरा टाड़, पूरा नाम है लंगरा टाड़ पहाड़ेक घाटी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, खाई से निकलल ऊंच ऊंच कौन गाछ ऐसा बुझाए हले जे लोहा खंभा लेके नियर हले, यानी जो घाटी से निकलने वाला कौन सा ऐसा पेड़ था जो एकदम लोहे की खंबे की तरह एकदम लंबे लंबे थे, मजबूत। ऑप्शन नंबर ए पाइन गाछ, बी शीशम गाछ, सी सरई या सखुआ गाछ और डी बांस के गाछ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरई सखुआ गाछ। 26 नंबर पर देखिए, निबंध टा ई वाक्य के पूरा करा या निबंध कर ई वाक्य के पूरा करा। भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले ब्लैंक प्रणाम। ऑप्शन नंबर ए पाइन, बी साल, सी शीशम और डी सखुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साल, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले साल प्रणाम। जब लेखक उन सखुआ के बड़े बड़े पेड़ों को लोहे के खंभे की तरह मजबूत पेड़ों को देखते हैं जो एकदम लंबे लंबे थे, उनको देखकर अनायास ही उनके मन में ये पंक्तियाँ उभर आती है, उनको प्रणाम करते हैं उन सखुआ वृक्ष को। ये भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले साल प्रणाम। 27 नंबर प्रश्न देखिए, की जाने पुरुष परवान सरई गाछ के देखिए के ब्लैंक राजा दिलीप के उपमा सरई गाछ से देल हता, शाल पाशुर महाभुजा। यानी किन्होंने जो है सो इन्हीं साल वृक्षों को देखकर जो है सो राजा दिलीप की उपमा सरई गाछ से की थी। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, बी महाकवि कालिदास, सी महर्षि वेदव्यास और डी महर्षि वाल्मीकि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाकवि कालिदास, यानी उन साल वृक्षों को देखकर लेखक कहते हैं कि शायद इन्हीं को देखकर महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप की उपमा सरई गाछ से की थी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन गजार बोन के देख के लेखक कहलतीन इतना गजार जे चिमटी ना ससरे ना पसरे।
मतलब जब आगे गाड़ी जाती है तो एक गजार बोन आता है। कौन सा गजार बोन, वही बताना है, जिसको देख के लेखक कहते हैं चिमटी न ससरे न पसरे। ऑप्शन नंबर ए साल, बी पाइन, सी परास और डी बांस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांस। यानी बांस के चिकनी जो है सो उनके पेड़ों को देखकर जो है सो लेखक ये वाक्य कहते हैं। 29 नंबर पर देखिए, गाछे के ऊपर कौन नवाबे के नाती जैसन बैठल है। पेड़ के ऊपर जो है सो कौन जो है सो नवाब के नाती के जैसा बैठा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एगो छौआ, बी एगो भालू, सी एगो बंदर और डी एगो मोर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एगो बंदर। 30 नंबर पर देखिए, ककर प्रिय भोजन कैरा है, यानी किसका प्रिय भोजन केला होता है। ऑप्शन नंबर ए बांदर मामा के, बी गजराज हाथी के, सी गाय के और डी हिरन के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गजराज हाथी के, यानी गजराज हाथी का प्रिय भोजन क्या होता है, केला। 31 नंबर पर देखिए, कितना बजे लेखक सब नेतरहाट पहुँचल थी। नेतरहाट जो है सो लेखक सब या उनकी गाड़ी कितने बजे पहुँचती है। ऑप्शन नंबर ए शाम 5 बजे, बी शाम 5:30 बजे, सी शाम 6 बजे और डी शाम 6:30 बजे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाम 6:30 बजे। 32 नंबर प्रश्न देखिए, नेतरहाट अस्पताले मैग्नोलिया पॉइंट कते दूर है, यानी जब उनकी गाड़ी नेतरहाट अस्पताल पर पास पहुंचती है 6:30 बजे, वहाँ से मैग्नोलिया पॉइंट जहाँ सूर्यास्त देखना था उन लोग को कितनी दूरी पर था। ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर पूरब, 3 किलोमीटर पश्चिम, सी 4 किलोमीटर पश्चिम और डी 5 किलोमीटर पूर्व। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर पश्चिम, यानी नेतरहाट अस्पताल से मैग्नोलिया पॉइंट की दूरी 4 किलोमीटर पश्चिम में थी। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कौन लेखक सब के मैग्नोलिया पॉइंट जाते समय ठेपा देखे लगे। जब वे लोग जा रहे थे अस्पताल से, जैसे निकलते हैं मैग्नोलिया पॉइंट की तरफ, तो रास्ते में उनको कौन जो है सो दिख रहा है जो उनको ठेपा दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हुए के एको आदमी, बी एगो दोसर बस ड्राइवर, सी एगो कार के ड्राइवर और डी ओकर अपन एगो दोस्त। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एगो कार के ड्राइवर, यानी एगो कार के ड्राइवर जो है जो उनके उल्टी दिशा में जा रहा था वो उन लोग को ठेपा दिखाता है। 34 नंबर प्रश्न के, का लेखक सो मैग्नोलिया पॉइंट पहुँच के सूरज के दर्शन करो पारलथिन। क्या वे लोग वहाँ पर जो है जहाँ से सूर्यास्त देखना था मैग्नोलिया पॉइंट वहाँ पर पहुँच पाते हैं और सूरज को देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नाय, सी पता नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाय, यानी वे लोग मैग्नोलिया पॉइंट पहुँच तो जाते हैं लेकिन तब तक सूरज डूब चुका था और वे लोग सूर्यास्त का जो नज़ारा है उसको नहीं देख पाते हैं। 35 नंबर प्रश्न के, निबंध कर ई वाक्य या ई पंक्ति के पूरा करा, जो कि दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति है और लेखक कहते हैं यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग रहते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह ब्लैंक हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी कार्यक्रम, सी जलसा और डी नाच गान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलसा, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग रहते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। जब वे लोग बंगला जाते हैं अपना डेरा डंडा का तलाश में और वहाँ पर कोई आदमी नहीं, चारों तरफ सन्नाटा देख के अनायास ही जो है सो लेखक के मन में ये पंक्तियाँ उभरती है। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियाँ हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, का डाक बंगला में ओखिन के रहे जगह मिल रहे। ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नाय, सी पता नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाय। डाक बंगला जो है, जो मुख्य डाक बंगला था, वहाँ पर उन लोग को रहने की जगह नहीं मिलती है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध कर ई वाक्य के पूरा करन, यानी निबंध में ये जो वाक्य है उसको पूरा कीजिए। ब्लैंक से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारो, पेचीदा पहेली है बातों से ना हल होगी। ऑप्शन नंबर ए बातों, बी शब्दों, सी लड़ाई और डी लफ्ज़ों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लफ्ज़ों, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा लफ्ज़ों से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारो, पेचीदा पहेली है बातों से ना हल होगी।
ये पंक्तियाँ जब उन लोग को कमरा नहीं मिलता है और कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, जब बात करने के लिए तैयार होता है तो भी उन लोग को रूम नहीं मिलता है, तो उस वक्त ये पंक्तियाँ जो है सो लेखक अपने मन में कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न, लेखक शोभ रात या कहाँ रात गुजारल थीन, कहाँ उन लोग को घर मिलता है जहाँ वे लोग रात गुजारते हैं। ऑप्शन नंबर ए डाक बंगला में, बी दोसर होटल में, सी रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में, और डी खुला आसमान के नीचे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में। डाक बंगला में उन लोग को जब रूम नहीं मिलता है तो उसी के बगल में रेवेन्यू सेक्शन का बंगला होता है, वहाँ पर उन लोग को रहने का स्थान मिल जाता है और वहीं वे लोग रात गुजारते हैं। 39 नंबर प्रश्न, बरांडा बिछल कुर्सियन पर के उठाए गेल थीन, यानी बरांडा में जो कुर्सी लगी हुई थी वहाँ कौन बैठ के आराम करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मुंडा, बी डॉक्टर केसरी, सी दुयो और डी कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुयो, यानी जब उन लोग को कमरा मिलता है रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में, वहाँ जो बरामदा होता है वहाँ कुर्सी लगी होती है, तो वहाँ डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। 40 नंबर प्रश्न, खाना बनावे के व्यवस्था या जिम्मा के करल के, खाना बनाने का जो जिम्मा व्यवस्था कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मुंडा, बी डॉक्टर केसरी, सी लेखक और डी दयामणि दीदी, या उसको हम लोग प्रोफेसर बसंती दी कहेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दयामणि दीदी या प्रोफेसर बसंती दी, उन्होंने जो है सो खाना बनाने का जिम्मा लिया। 41 नंबर प्रश्न के, ठहरे जगह से पानी लाने के जगह यानी चुइयाँ कितना दूर है। उन लोग का जो पानी वहाँ से रेवेन्यू सेक्शन के बंगले से पानी लाने की जो जगह होती है, जहाँ से वो चुइयाँ से लाते, कुआं से नहीं चुइयाँ से लाते हैं, तो वो जो चुइयाँ वहाँ से कितनी दूरी पर था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, बी 500 मीटर, सी 1 किलोमीटर और डी 1.5 किलोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 किलोमीटर, यानी बंगले से रेवेन्यू सेक्शन के बंगले से पानी लाने तक के बीच की दूरी जो है वो स्थान 1 किलोमीटर की दूरी पर था। 42 नंबर प्रश्न, काठी झूरी जुगाड़ कर आग जोरे व्यवस्था के कर के, खाना बनाने की व्यवस्था जब शुरू हो जाती है प्रोफेसर बसंती दी के द्वारा में, तो काठी झूरी जुगाड़ कर और चूल्हा जलाने का जो है व्यवस्था वो किसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सामी जीरा, बी अनस्थेसिया, सी दुइयो लड़की और डी लड़किन शोभ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुइयो लड़की, यानी दुइयो लड़की जो है यानी सामी जीरा अनस्थेसिया को काठी जोरी जुगाड़ कर आग जोरे का व्यवस्था करने का जिम्मा मिलता है, या वो लोग वही करने लगते हैं। 43 नंबर प्रश्न, एगो लड़का जब दिशा ज्ञान भुलाई गिले तो कौन ओकरा उत्तर बाटे देखे कई के खूब बेवकूफ़ बनावले रहे। सुबह जब ये लोग सूर्योदय का नज़ारा देखने के लिए जाते तो वहाँ एक लड़का जो है सो वो दिशा का ज्ञान उसे भुला जाता है और बोलता है किधर है पूरब, किधर है पूरब। एक लड़का मजाक में उन लोग को उत्तर की दिशा की तरफ दिखा कहता है कि इधर ये है, इधर ये देखो, है ना। कौन लड़का बोलता है। ऑप्शन नंबर ए दशरथ, बी लेखक, सी मुंडा डॉक्टर मुंडा और सी राजकुमार सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दशरथ। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कौन गाछ रहे पाएत दूर दूर तक दुइयो पोखरी तकर माझा माझी कच्चा सड़क, यानी कौन गाछ जो है सड़क के किनारे दोनों तरफ था और उसके बीच में जो है सो कच्ची सड़क थी। ऑप्शन नंबर ए साल, बी पाइन, सी महुआ और डी कैरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइन गाछ। 45 नंबर प्रश्न के, निबंधटा ये वाक्य के पूरा करा। निबंध में जो ये वाक्य है इसको पूरा करना है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब से ही कोई हसीन नज़ारा तो है, ब्लैंक के लिए ब्लैंक भरना है। ऑप्शन नंबर ए देखने, बी घूमने, सी नज़र और सी डी सैर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नज़र, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। 46 नंबर प्रश्न देखिए, नेतरहाट स्कूल के स्थापना कब होल है। जब ये लोग वहाँ से नेतरहाट स्कूल देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लेखक बोलते हैं नेतरहाट स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी और डी 1971 ईस्वी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, यानी नेतरहाट स्कूल की स्थापना 1954 ईस्वी में
हुआ था। 47 नंबर प्रश्न के नेतरहाट स्कूले पहिल प्राचार्य कौन है? यानी नेतरहाट स्कूल जब उसकी स्थापना हुई तो उसके पहले प्राचार्य प्रिंसिपल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज विद्वान नेपियर, बी अंग्रेज विद्वान कोलंबस, सी अंग्रेज विद्वान थॉमस और डी अंग्रेज विद्वान फिलिप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज विद्वान नेपियर। 48 नंबर प्रश्न देखिए, निबंधटा ई वाक्य के पूरा करन यानी निबंध से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। तुम्हारे शहर में शोर सुन सुनकर तो लगता है ब्लैंक के जंगल में हाका हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए जानवरों, बी दैत्यों, सी इंसानों और डी शैतानों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंसानों। यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, तुम्हारे शहर में शोर सुन सुनकर तो लगता है इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, चुनाव परीक्षाएं पास करल बाद पाछू बुद्धि परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षा बाद कतना छुआ के नाम वो स्कूले लिखा है। यानी नेतरहाट स्कूल के बारे में ये बात हो रही है। और इसके पहले भी जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी थी, जब वहाँ पर नेतरहाट विद्यालय देखने के लिए लेखक जाते हैं तो उसकी शांतिपन, सुंदरता और एकदम किनारे उसको देख के वो पंक्ति कहते हैं। यहाँ भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेतरहाट स्कूल में जो चुनाव का परीक्षा, स्टूडेंट का जो चयन का जो तरीका है, बुद्धि परीक्षा, मनोवैज्ञानिक परीक्षा के बाद कितने स्टूडेंट का वहाँ पर नामांकन होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 50, बी 60, सी 80 और डी 100। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60। यानी इतने परीक्षा के बाद कुल मिला के 60 स्टूडेंट का नामांकन वहाँ पर होता है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, नेतरहाट स्कूले छात्रावास के का कहल जाए? यानी वहाँ जो हॉस्टल है उसकी सुविधा, उस हॉस्टल का नाम क्या है या उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आवास, बी आश्रम, सी कुटिया और डी आश्रय स्थल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आश्रम। यानी वहाँ पर जो छात्रावास है, हॉस्टल है, उसे आश्रम कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक शोभ कुल मिला के कतना लड़का लड़की नेतरहाट गेल हलती? उस बस में जो है जितना लड़का लड़की लोग गए थे उसकी कुल संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 30, बी 42, सी 50 और डी 58। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 58। यानी कुल मिला के लड़का लड़कियों की संख्या 58 थी। 52 नंबर प्रश्न के, लेखक साथ गेल ककर बाल बच्चा या रिश्तेदार नेतरहाट स्कूले पढ़ो हले? यानी लेखक साथ जितने भी लड़का लड़की लोग या और सब भी जितने भी गए थे उनमें से किसके बाल बच्चे या रिश्तेदार में से कोई भी जो है सो उस नेतरहाट स्कूल में पढ़ता था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए लेखक के, बी डॉक्टर मुंडा के, सी डॉक्टर केसरी के और डी ककरो नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ककरो नाय। यानी किसी के भी बाल बच्चे या रिश्तेदार में कोई भी दूर दूर तक उस नेतरहाट विद्यालय में नहीं पढ़ता था। 53 नंबर प्रश्न के, निबंधटा ई वाक्य के पूरा करा। निबंध से संबंधित इस वाक्य को पूरा करना है। संगी आप तो जायके हतई, की जाने फैर कभू धुर के ई ब्लैंक आवे हतई, संगी आप तो जायके हतई। जब वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं तो लेखक जो है सो इन पंक्तियों को दोहराते हैं। ए ऑप्शन दुनियाए, बी घारा, सी डहर और डी बगियाए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बगियाए। यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, संगी आप तो जायके हेते, की जाने फैर कभू धुर के ई बगियाए आवे हेते, संगी आप तो जायके हेते। यानी इस बगिया में फिर कभी आने का मौका मिलेगा कि नहीं, अब तो हम लोग को जाना होगा। 54 नंबर प्रश्न के, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट खोटा के कौन विद्या है? यानी ये क्या है? ऑप्शन नंबर एक कहानी है, बी कविता है, सी नाटक है और डी निबंध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निबंध है। ये निबंध है। 55 नंबर प्रश्न देखिए जो कि अंतिम प्रश्न है, ई निबंध के लिखवैया रहती, यानी इस निबंध को किन्होंने लिखा है, किनकी रचना है ये? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BN ओहदार की, बी चितरंजन महतो चित्रा की, सी विश्वनाथ दसौंधीराज और डी शांति भारत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BN ओहदार। यानी ये जो निबंध है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट डॉक्टर BN ओहदार जी की रचना है।
तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस निबंध से 55 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया और सारे के सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। धन्यवाद।